वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। मोहम्मद यूसुफ और अज़हर हमीद हमारे साथ हैं और बातचीत पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम कर रहे थे। लेकिन यूसुफ, आपको लगता है कि अभी जैसे शहरियार खान साहब का मतलब टेन्योर ख़त्म हो गया 3 साल का और एक्सपेक्टेड ये है कि नजम सेठी टेक ओवर करेंगे, तो आपको लगता है कि नजम सेठी अगर चेयरमैन आते हैं तो कोई और बोर्ड में कुछ फ़र्क नज़र आएगा आपको? चेंजेस की उम्मीद है आपको? मुझे इतना आइडिया नहीं है बोर्ड के बारे में कि वो चेंजेस के बारे में क्या होगा, और पहले भी जो चल रहा था उसमें क्या चल रहा था, कौन से लोग हैं। बार बार एक ही नाम आता है, जो हारून रशीद साहब ही हैं, वही बार बार नज़र आते हैं। और तो मुझे कोई ऐसी चेंजिंग नज़र नहीं आई पास्ट में, या इंतज़ाम भाई आए, इसके अलावा कोई ऐसी चेंजेस नहीं मुझे नज़र आई। क्योंकि चेंजेस इस सेंस में यूसुफ के हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम की, विमेंस टीम की, और भी मतलब स्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़रूरत तो है लोगों की बोर्ड में, उसमें कोई शक नहीं है कि चाहिए ऐसे लोग बोर्ड में जो कि इन चीज़ों को संभाल सकें। अंडर 19 टीम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, और वो अभी तक कोई परमानेंट सेटअप नहीं है हमारा। विमेंस टीम का जो हुआ अभी वर्ल्ड कप में, उसके बाद वहाँ ज़रूरत है। ए टीम का भी कुछ क्लियर नहीं है, तो ज़रूरत तो है चेंजेस की। देखिए, हमारी जो अंडर 19 और ए टीम है, इसको तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से प्लेयर ऊपर आएंगे। इन्होंने ये रॉ मटेरियल है, और जब ये अच्छे यहाँ से प्लेयर निकलेंगे तो आगे आएंगे। मुझे याद है जो हमारी यूथ की टीम गई थी न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल 96 में गई थी या 94 में, 94 में गई थी। उस यूथ में से बहुत प्लेयर मिले थे हमें। मोहम्मद जाहिद मिला था, सकलैन मुश्ताक था, सलीम अलाई मिला था, रज़ाक भी था शायद, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद वसीम, मेरे ख्याल और भी 2-4 प्लेयर थे। तो प्लेयर्स तो ऐसी क्रिकेट से मिलते हैं, और उस वक्त टूर्स भी होते थे, दूसरी टीमें भी यहाँ आती थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी वहाँ, मुझे याद है। मैं MCB में नया उस वक्त मुझे वो मिली थी टीम में, तो उस टाइम ये नई टीमें आई थी। तो उस टाइम हमारी टीम में शाहिन नज़ीर आया था, राना नवीद कैप्टन था हमारा। इस तरह ये सारे प्लेयर इधर से निकल के आए थे। हमारी अंडर 19 और ए टीम, इसमें बहुत ज़रूरत है काम करने की। और जैसे इंडिया ने राहुल द्रविड़ अंडर 19 दी, उन्होंने ए टीम भी दी उसको, तो उसको फ़ायदा होगा उनको ना, आगे प्लेयर निकलेंगे। क्योंकि अब तक तो ये होता रहा है ना यूसुफ के अंडर 19 और ए टीम में हम देखते हैं कि हर दौरे में कोचेस चेंज हो जाते हैं और मैनेजर चेंज हो जाता है। कप्तान तो खैर इतनी अहमियत दी नहीं जाती, लेकिन ये है कि कोचेज़ और मैनेजर की ज़्यादा अहमियत होती है। वहाँ पर हम हर दौर सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि चेंज विमेंस में भी ऐसे ही हुआ है। तो ये जो अंडर 19 और ए टीम की जो हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको मतलब बंदे ऐसे चाहिए जो कम से कम 2 साल का अरसा जिनको दिया जाए, 1 साल का अरसा दिया जाए कि भाई आप टीम को संभालें और बिल्डअप करें इस टीम को। तो मेरा ख्याल आप अपने जो पाकिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर हैं उनको वहाँ लगाना चाहिए, ताकि जो यंगस्टर है ना, क्योंकि ये आपने खुद भी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट टाइम जब आप हमारे साथ थे तो हम बात कर रहे थे, तो आपने ये चीज़ बड़े ओपनली ये बात कही थी आपने कि आपको भी अगर कहा जाए, बुलाया जाए, तो बिल्कुल आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीखने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये अभी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। ये सीख सकते हैं, जो इनको चीज़ें बताई जाएंगी, इनमें छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। मैं गया भी तो 2-3 दिन के लिए अंडर 19 के कैंप में। इनके आपस में मैच हो रहे थे, जब मेरी बात चल रही थी तो मुदस्सर भाई ने मुझे 2-3 दिन के लिए भेज दिया था इनके पास। मार्लटाउन में कैंप लगा हुआ था, तो कुछ लड़के अच्छे भी थे, कुछ में थोड़ी बहुत चीज़ें थी, वो मैं अंदर अंपायरिंग करता था, मैं देख भी रहा था। तो वो चीज़ें मैंने कुछ बताई भी थी, लेकिन मैं गया ही 2 दिन के लिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे साइन नहीं हो सका था। लेकिन साइनिंग से पहले मुदस्सर भाई ने मुझे कहा था आप उधर जाके देखें बच्चों को, तो मैं चला गया था। तो अभी भी मैं कहूँगा, जो भी मुझे नहीं लेना कोई बात नहीं, लेकिन यूनस है उसको ले सकते हैं। यूनस ने अभी छोड़ी क्रिकेट, तो बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। अंडर 19 में, ए टीम में हमारे ऐसे बंदे होने चाहिए जो प्रॉपर क्रिकेट खेली हो, जिनका नाम हो, जिन्होंने हर जगह रन्स किए हों, ताकि लड़के भी उनको देख के सीखने की कोशिश करें, उनको शौक़ पैदा हो कि हमारे साथ इतना बड़ा प्लेयर हम सीखें। इसी तरह स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, हमारे बड़े जितने भी प्लेयर हैं, वकार भाई को दें अंडर 19 टीम, ए टीम दे दें। और सकलैन मुश्ताक है, वकार यूनुस को अब बच्चों की टीम दें ना, आप उस जगह पे ना लेके जाएं जहाँ 2 दफ़ा प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ ना लेके। हमारे कामरान बैठे थे, देखिए वो तो प्रॉब्लम नहीं, उसने कामरान ने उस दिन कहा भी कि बहुत से लोगों को हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वकार भाई को ज़ाया कर दें। बहुत बड़े बॉलर हैं, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उनसे। उनको आप अंडर 19 टीम दें, अकेडमी दें, कोई ऐसी चीज़ ना उस जगह पे लाएं जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ वो नहीं कर पाते।
ऐसी जगह पे लाएं जहाँ वो बताएं बच्चों को, बॉलिंग बताएं, उनको फायदा हो। लेकिन फिर बात वही है ना यूसुफ के, मतलब वकार ही क्यों, मतलब और क्या पाकिस्तान में और कौन है आप बता दें। आप हैं, क्यों नहीं आप? मैं तो बैट्समैन हूँ ना, मैं टीम में बॉलर भी हैं और भी लोग हैं, काफी लोग हैं जो आ सकते हैं। वो लाए ना, स्पेशलिस्ट लाए। अब मोइन भाई क्या बॉलिंग बताएंगे, बैटिंग बताएंगे? मोइन भाई कीपिंग बता सकते हैं ना। नहीं, मोइन का ओवरऑल अपना एक जो वो नहीं, अभी बच्चों को टेक्निक चाहिए ना अभी ओवरऑल। अभी तो वो सिर्फ विकेट कीपिंग बता रहे, राशिद भाई विकेट कीपिंग बता सकते हैं। राहुल द्रविड़ जैसे इंडियन टीम के साथ है, वो बैटिंग का बताएगा ना। हाँ, लेकिन बॉलिंग का अलग कोचेस हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ आप अपने इतने बड़े जो प्लेयर हैं उनको ऐसी जगहों पे लगाएं कि बॉलर्स पे वकार भाई को लगा दें, स्पिनर्स पे सकलैन को लगा दें। आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है कोई। हाँ, ऑफ स्पिनर तो कोई नहीं है। अब सकलैन की जरूरत है कि नहीं आपको? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उससे अच्छा ऑफ स्पिनर दुनिया में कोई आया ही नहीं। अब लोग मुरलीधरन कहते रहते हैं, लेकिन अगर वो इस दौर में होता तो मेरा ख्याल है उस पर भी रिजेक्शन लग जाता। सकलैन वाहिद बॉलर था जो फुल आर्म बॉलर था। लेकिन यूसुफ बात फिर वही आती है दूसरा निकालने वाला मुदस्सर नजर के होते हुए, जो कि मुदस्सर नजर रीजनल इस वक्त एकेडमीज के हेड है, उनके होते हुए मतलब क्या जरूरत है? हमें तो ये बात करनी भी नहीं चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें होनी चाहिए ना। नहीं, वो भी करते ही होंगे, लेकिन अब मसला ये क्रिकेट बोर्ड ने करना है। सारी चीजें क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, उनको देखना है कि अब हो सकता है चले अब सेठी साहब आ रहे हैं, आप कह रहे हैं चेंजेस आएंगी और आनी भी चाहिए। और आज ही मैं जहाज़ में जिस मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो उनके कोई दोस्त थे, सेठी साहब। हाँ, वो कह रहे थे कि वो बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, वो चेंजेस भी लाते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं। आज ही मैं जब आ रहा था और वो चेंजेस मांगते भी हैं और प्रोफेशनल बंदे हैं। तो आप भी कह रहे हैं, अल्लाह करे कि वो चेंजेस लाएं अच्छे, अपने जो भी पाकिस्तान के लोग हैं क्योंकि उनको 3-4 आपकी की डिसीजंस अब होने हैं। एक तो आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान टीम का कोई मैनेजर नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी सीरीज़ होती है, यू नीड अ मैनेजर, प्लस फिर आपके अंडर 19 का पूरी मैनेजमेंट अनाउंस होनी है, ए टीम की मैनेजमेंट चाहिए, वुमेंस टीम की मैनेजमेंट चाहिए। तो डिसीजंस तो अब देखें, वही चाहिए। पीसीबी का प्रॉब्लम एक ये रहा है कि आपने पोस्ट तो क्रिएट की हुई है। जिस तरह मैनेजर मेरे हिसाब से एक सेरेमोनियल पोस्ट है, ये उसको यूज करते हैं लोगों को शायद ऑब्लाइज करने के लिए, ये उसको उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस। अच्छा भाई, हमें मुदस्सर नज़र ने ज्वाइन किया लाइन पे, और वजह यह है कि कोई बात हुई थी अभी ठंडागर्म शो में, उसमें मुदस्सर नज़र के हवाले से कि आज आए हुए थे मुदस्सर भाई कराची में, तो उन्होंने कोई मीडिया से बात की, तो उस हवाले से बात करते हैं। जी मुदस्सर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। मतलब आप कराची लैंड होते हैं, पता ही नहीं चलता कब लैंड होते हैं, कब आप फ्लाई कर जाते हैं। बस वो लड़कों को देखने आता हूँ, मैं देख लिया उनको। अच्छा, आज मतलब ये जो अंडर 19 के जो लड़के थे, इनको देखने आए थे मुदस्सर भाई? जी जी, जो अकेडमी हमारी यहाँ पे 4 अकेडमी हैं, 2 टीमें तो कराची की हैं, एक लाड़काना की और एक हैदराबाद की है। और कराची में जो अभी लगे हुए जो लड़कों का कैंप चल रहा है, ये अंडर 19 के लड़के हैं सारे, कराची और जी बिल्कुल, हमारी जो नॉर्मल अकेडमी लगती है अंडर 19 वो है। ओके ओके ओके। तो आज आपकी मीडिया से कोई बात हुई? जी बिल्कुल थे वो सब दोस्त थे वो। तो सुना है आपने कोई, मतलब आप भी खुश नहीं थे जो ये प्लेयर्स ड्राफ्ट सिस्टम और कुछ चेंजेस वेंजेस के जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं? सवाल हुआ था ड्राफ्टिंग का, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया था। साथ ये पर्सनली मैंने कहा था कि मुझे इतना को पसंद नहीं ड्राफ्टिंग, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि होता क्यों है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और वो होता है इसलिए है कि इससे मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, पैसा बनता है। ओके, जो क्रिकेट को चाहिए होता है। ठीक 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 ठीक। और वैसे जनरली जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है मतलब जो इस वक्त करंटली जो इम्प्लीमेंटेड है, मतलब यू आर ओके विद दैट, यू थिंक दैट्स वर्केबल फॉर अस? देखिए, जो मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है कि मैं काफी ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं करता। मैं उसका एक आपको दिया था, इनको मैंने मिसाल दी थी जानकी ट्रॉफी की, जो 80 साल से चल रही है। ओके ओके। अब लेकिन उसका मसला यह है कि अब ये क्यों चेंज करना चाहते हैं, वो इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब सिलेक्शन होती है, हाँ, उसमें काफी ऊपर नीचे होता है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी वजह से काफी प्रेशर आता है सिलेक्टर पे। ओके ओके। तो उसको रोकने के लिए पीसीबी ये चाह रही है कि इसको थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए ताकि ये असर रसूख है जो वो कम हो, ये रीजन में जो होता है। जी रीजन में। लेकिन मुदस्सर भाई मुझे एक बात बताएं, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ भी बैठे हुए और अजहर हमीद बैठे हुए हैं, हम यही बात कर रहे थे कि आपका कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा अंडर 19 और जो ए टीम्स हैं ये बैकबोन रही है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन के मतलब कंटिन्यूटी नहीं देखी हमने मैनेजमेंट में।
बार बार कोचेस चेंज होना, मतलब मैनेजर चेंज होना, आप इस पे क्यों, मतलब शुड वी एक्सपेक्ट के विद अ न्यू चेयरमैन आल्सो कमिंग इन नाउ इन द क्रिकेट बोर्ड और नई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह आए हैं, तो इस पे कोई बातचीत हुई है कि मतलब कोई अंडर 19 लेवल और पाकिस्तान 18 के साथ कोई परमानेंट बात होती है? हमेशा हमारी तरफ से यही रिकमेंडेशन होती है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कम से कम 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ओके, इनफैक्ट जो अंडर 19 की इस दफा है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा ठीक है, 1 साल नहीं, कुछ 15-16 महीने का था, हमारी रिकमेंडेशन यही थी कि वर्ल्ड कप तक ये रहे जो भी। ओके ओके। और दूसरा मतलब वन फाइनल क्वेश्चन, ये जो कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो चल रहा है हमारा, इसकी मतलब जैसे जो टॉप मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट्स कुछ डिसाइड हुई हैं अभी तक के मतलब? जी नहीं, अभी रुकी हुई है। अभी अब ये कब शुरू होती है, ये गवर्निंग बोर्ड का इंतजार था। इनकी मीटिंग हो जाए, उसके बाद कोई डिसीजन आए। तो जब से वो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग खत्म हुई है, मैं कराची आ गया, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या डिसीजन है। ओके ओके। तो आप कराची में कब तक है आप? जी कल मैं कोटे जा रहा हूँ, अपना कोटे की अकेडमी देखने ली। ओके ओके। फिर कल शाम को वापस आ जाऊंगा, फिर परसों मैं पूरा दिन कराची में। ठीक 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 ठीक। ओके, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मुदस्सिर भाई, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुदस्सिर भाई भी यही कह रहे हैं कि हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि कम से कम साल का दिया जाए। देखिए एग्जैक्टली यही बात हो रही थी, और मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ों को जब आप पोस्ट को वो इतनी अहमियत नहीं देते, जिस तरह मैनेजर की आपने बात की। एक मैं आपको मीडिया के एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे हिसाब से जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने मिस की। वो क्या थी वो? फाइनल में जब आप जीते तो एक स्क्रिप्ट होता जो कि सरफराज पढ़ के बता देता, या कोई भी, कि मैं 2 बिलियन का 2 अरब लोग देख रहे हैं, ऑडियंस, कैप्टिव ऑडियंस है, मैच जीता हुआ है, और आप कहें कि पाकिस्तान जो है चाहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए। मैं इस ओकेजन को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनल टीम्स आए, स्ट्रॉन्ग मैसेज, ताकि लोगों को, पब्लिक को पता चले। 2009 में भी यूनुस खान ने जब जीता था, उस वक्त भी आपको पता है टेररिज्म एक्टिविटी बहुत थी उस वक्त भी, तो बहुत ज्यादा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मीडिया मैनेजर जाता है और आप फाइनल खेल रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट तैयार होना चाहिए। यानी आप ये सोच के रखें कि अगर हम जीत जाएं तो हम उस वक्त ऑफिशियली क्या मैसेज दें। पाकिस्तान की एक बहुत ही अनयूजुअली यूनिक पोजीशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे पास नहीं है, हमें टेररिज्म के मसले मसाइल हैं। तो जब आपको मौका मिलता है जहां पे आपने मैसेज देना है, पूरी दुनिया देख रही है आपको, 1.5-2 अरब लोग आपको देख रहे हैं, उस वक्त अगर आप ये मैसेज भेजेंगे, और कितना 20-25 सेकंड लगेंगे, उसका इंपैक्ट कितना आएगा। तो मीडिया मैनेजर का जो भी वो साथ दिया होगा, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप उसको उतनी अहमियत नहीं देते। आप शायद उन बंदों को भेज देते हैं जो इस लेवल पे सोचते नहीं है। मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कप जीतने, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये जो आपका नेटवर्किंग मीडिया का, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर भी एक मसला ये भी है ना, हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है क्रिकेट बोर्ड का, कि यहाँ पर द मीडिया डिपार्टमेंट, टू बी ऑनेस्ट, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरी जगह पे ये होता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट तो टोटली नहीं होता, लेकिन बहुत सारे फैसले उन पर छोड़ दिए जाते हैं कि आप डिसाइड करें करना क्या, या क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली लास्ट, मतलब शहरियार खान के दौर में ख़ास करके हमने देखा है कि शहरियार साहब हर चीज़ पे ही बोलते हैं, मतलब वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। सिलेक्शन हो वो बोलेंगे, मुझे प्लेयर हो वो बोलेंगे। तो यहाँ पर मसला ये कि आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपका चेयरमैन है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सर, आप फाइनल में पहुंचे हुए हैं, आप मैच खेल रहे हैं, और आपको इंडिया के पहले मेरे ख्याल में 10 ओवर में आपको पता चल गया कि मैच किस तरफ जा रहा है। आपका मीडिया मैनेजर अगर साथ गया हुआ है, उस पर कोई कदगन लगी हुई है कि तुम ये नहीं करोगे, अगर बोर्ड सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर, जो आई टेल यू, जो एनवायरनमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड का, बिलीव मी, आई कैन टेल यू, मतलब मैं सोच सकता हूँ, असेसमेंट दे सकता हूँ आपको, कि उसके जहन में अगर ये बात आई भी होगी ना, तो फिर उसने सोचा होगा यार कि मतलब करें भी नहीं करें, कुछ उल्टा हो गया, कुछ गलत हो गया, तो ये ना हो मेरे ऊपर ही आ जाए, मेरी नौकरी की लागत पड़ जाए, छोड़ दो जी, अपना आराम से रहो। ना उल्टा गलत हो सकता है, मेरे ख्याल में सीधा ही सीधा था, और मेरे ख्याल में इतना पावरफुल मैसेज। दीस आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज ना। देखिए भाई, आप एजेंसीज हायर करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदर भाई, आपको ये भी तो देखना है कि आपका मतलब कप्तान क्या तैयार है, इज ही प्रिपेयर्ड टू
मैं कह रहा हूँ रिटन स्क्रिप्ट, अब देखें बात है, अगर आपने मीडिया में देखें यूसुफ, अगर आपने बंदा ही ऐसा भेजा हुआ है हाँ। कि जो इस लेवल पे सोच नहीं रहा, देखें ये एक बहुत बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी। आपका पूरा मीडिया था वहां पर, डायरेक्टर मीडिया थे, जो टीम के साथ रजा था एज मीडिया मैनेजर, दैट वाज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। सोशल मीडिया का बंदा यानी था, आप देखें 1.5-2 अरब का कैप्टिव ऑडियंस है, और हम एक कप्तान से चलें और कुछ नहीं, थोड़ा सा बोल देते, किसी को कहते कि जनाब आपको प्रॉम्प्ट कर देता और आप वो 4 लाइनें बोल देते, आप ये कर दे, कितना पावरफुल मैसेज आता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पोजीशंस आप जिस तरह मीडिया मैनेजर की होगी या मैनेजर की होगी, टीम मैनेजर की, आप उनको अहमियत नहीं देते। सो आप बंदों को अपॉइंट कर देते हैं, हाँ इस टूर पे ये चला जाएगा, इस टूर पे। आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये लोग जो जाते हैं इनकी अहमियत है और उन्होंने एक फंक्शन करना है। अब जिस तरह से मुदस्सिर नजर है, मेरे ख्याल में बेस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ के जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रेटजी, क्योंकि डायरेक्टर क्रिकेट लेकिन बात वही है ना, यूसुफ के जो बात हम सुन रहे थे मुजफ्फर भाई की, उनकी बातों से तो साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनके सोच क्या है और वो क्या वो कह रहे हैं। मतलब जो हम बात कर रहे थे अंडर 19 एक ही, उन्होंने वही बात की कि भाई हमने तो यही रेकमेंड किया हुआ है कि आप चेंज ना करें। कह रहा हूं वो तो कहते होंगे, हाँ, आगे इम्प्लीमेंट करना तो उनका काम है, ये कहते हैं। अदर भाई मसला यही है कि क्रिकेट बोर्ड में द बिगेस्ट इशू इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स, एक्सिक्यूशन ऑफ थिंग्स। अब मुदस्सिर नज़र हैज़ बीन अराउंड, आई थिंक 1 साल तो हो गया बड़ी भाई को आए हुए, मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल होने आ रहा होगा, ज़्यादा हो गया होगा। अब मतलब क्रिकेट बोर्ड अगर फ़ायदा नहीं उठा रहा मुदस्सिर के मतलब उससे एक्सपर्टीज से, तो उसमें फिर आप क्या किसको ठहराएंगे? मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम में। यहाँ फ्लॉ है ना, बंदे आप रख के और उससे उनसे फायदा ना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट, देखें हारून भाई से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, ठीक है, वी हैव नोन हिम सिंस ही वाज कोच एंड मैनेजर एंड प्लेयर एंड एवरीथिंग। लेकिन एक बेसिक एक प्रिंसिपल हमारा सवाल यही होता है बार बार कि अगर आप एक इम्पॉर्टेंट एक डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डू इट इन अ प्रॉपर वे। आप एक मतलब हैप-हैज़र्ड मैनर में आपने जल्दी से एक ऐड डाला, 3 लोगों के आपने टोटल इंटरव्यू लिए, उसमें से आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमने इसको रखना है क्योंकि नजम सेठी साहब उनको फेवर कर रहे हैं, तो आपने हारून रशीद को रख लिया। वही साहब ये किस कंपनी में होता है अदर भाई, मुझे बताएं कि वही पर्सनैलिटी जो 1 साल पहले सैक हुई है चीफ सेलेक्टर, ही डिड नॉट रिजाइन, ही डिड नॉट स्टेप डाउन, ही वाज सैक्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मतलब जो प्रोब कमेटी बनी थी। कहाँ होता है ये कि एक जगह पे आप फारिग करते हैं, 1 साल बाद आप उनको लाके फिर इतनी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रहे हैं आप डायरेक्टर। आप अभी तो सेठी साहब की तारीफ कर रहे थे, वो चेंज ला रहे हैं, तो मैं नहीं, आई एम टेलिंग यू ना, बात ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ अदर भाई कि नजम सेठी, अब ये मुझे नहीं पता है कि बेहतर चेंज आएगी या बुरी चेंज आएंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ चेंज आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब लास्ट 3 ईयर्स तो ये था कि एवरीवन लाइक शहरियार खान वाज दी चेयरमैन, लेकिन जो लोग अंदर के उनको पता था कि डी फैक्टो सेठी साहब की भी चलती है, ठीक ठाक चलती है। लेकिन अब तो सेठी साहब जब चेयरमैन बनते हैं तो अब तो कोई इशू नहीं है ना, नाउ ही विल बी द चेयरमैन। देखिए भाई, एवरी डिसीजन टेकन इन द बोर्ड विल नाउ हैव टू बी ओन्ड बाय हिम। बात ये है कि देखें, अब ये जो डिसीजन मेकिंग की आप बात करें, हमारे पास एक रिजर्वॉयर है। हाँ। यानी अगर आप बैट्समैन साइड पे देखें, यूसुफ, यूनुस, ये सारे हैं, इसी तरह बॉलर्स हैं, वकार, यूनुस, वसीम, अकरम, क्यों नहीं हम इनसे फायदा उठा सकते? ये तो बोर्ड का जो है ना वो स्ट्रेटजी में होना चाहिए। लेकिन अगर वहां बैठ के अगर आप नहीं करें तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आप मुझे आई हैव नॉट नथिंग अगेंस्ट आप फॉरेन कोच ले आए, लेकिन जो आपके पास एग्जिस्टिंग जो आपके अपनी रिसोर्सेज हैं, वो बाहर को वाले तो उनको हायर कर रहे हैं, यानी वो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनसे नहीं ले रहा। ये बहुत ही यूसुफ जो एक सबसे बड़ा इशू जैसा भी आपने पॉइंट आउट किया, ऑफ स्पिनर नहीं नजर कोई आ रहा। हमने एक ऑफ स्पिनर हम बिलाल आसिफ को सिर्फ इसलिए रखा गया सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में कि जी ऑफ स्पिनर नहीं है, अगर इसको तो रख लो, एक तो रहे। आपके पास सकलैन मुश्ताक जैसा बॉलर, आपके पास सईद अजमल, आपके पास मतलब अच्छे खासे ऑफ स्पिनर्स पड़े हुए हैं जो कि खेलें इतने अरसे, सब कुछ किया। सकलैन दूसरे मुल्कों में जाके कोचिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सईद अजमल का मसला हुआ, सकलैन को आपने बुलाया, लेकिन आप कोई इसको सीरियसली ले ही नहीं रहा इस इशू को। मैं वही एक मिसाल आपको देता हूँ। आपने जो बात की है क्रिकेट में, यूसुफ, थोड़ा सा मैं इसमें कह दूँ कि अभी उन्होंने कोच अपना हेड कोच चूज करना था, उन्होंने एक इतनी पावरफुल कमेटी, गंगूली भी है जिसमें सचिन भी हैं। अब आप सोचें कि इंडिया की टीम के जब हेड कोच की बात है, बाकायदा लोग अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। वो इमेजिन के रवि शास्त्री का इंटरव्यू हो रहा है, यानी आप देखें ना, एक प्रोसेस तो है ना। अब यहाँ तो अगर हैंड पिक आपने करना, वो कहें वो हो ये गंगूली, लेकिन इस दफा हैंड पिक नहीं हुआ था ना। इस दफा तो प्रॉब्लम ये आई कि जिनको आपने हैंड पिक करने की कोशिश की उन्होंने भी मना कर दिया।
जो आपकी चॉइसेस थी, फर्स्ट चॉइसेस थी पीटर मूर या स्टुअर्ट लॉ वगैरह, उन्होंने मना कर दिया। मैं भाई यही कह रहा हूँ ना कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप एक सिस्टम रखें, उस सिस्टम से गुजार के लें और जो आपको बेस्ट ऑप्शन है वो आप ले लें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आपने एक हैंड पिक किया और उसके बाद जब वो उसका फॉल आउट हुआ, सैक भी हो गया, फिर दोबारा आप लेकर आ गए। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कोई सिस्टम अपने नहीं रखेंगे और अगर रखते भी हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अभी आपने मुदस्सिर की गुफ्तगू सुन ली, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इफ ही इज सेइंग कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, सो दैट मींस कि वो जो कह रहे हैं वो, और बात ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन द क्रिकेट बोर्ड आईसीसी में पहले करके आए थे। हाँ, आईसीसी में भी रहे, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि पर्सनल ओपिनियन मेरा ये, तो बेसिकली ही इज जस्ट सेंडिंग ऑफ अ क्लियर मैसेज कि भाई मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। लेकिन यूसुफ, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये ऑफ स्पिनर वाला जो मसला है हमारे वहाँ, बॉलर्स का जनरली मैं बात करता हूँ, क्यों सकलैन से ऐसा क्या मसला है इस क्रिकेट बोर्ड को, मतलब कि सकलैन को लेने को तैयार ही नहीं है। सईद भी अब जाया हो रहा है, सईद भी साइड पर पड़ा हुआ है, मतलब कोई उसको पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई उसका मतलब जाहिर से तो खेल नहीं सकता, लेकिन उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तजुर्बा है, उससे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सकलैन और सईद अजमल दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। सकलैन को ज़रा एज है कि वो ऑफ स्पिन को एक नए मोड़ पे लेके आया, दूसरा निकाल के। बाकी सब ने इसको देख के चीज़ें शुरू की, इवन मुरलीधरन ने इसको देख के शुरू किए। शुरू में तो सिर्फ ऑफ स्पिन ही करता रहता था। तो सकलैन हमारे पास एक प्रोडक्ट है कि जो यूनिक है, दुनिया में ऐसा ऑफ स्पिनर कभी आया ही नहीं था। उसने ये सारी चीज़ें निकाली हैं जो हमारे घर की चीज़ है, और वो विलिंग भी है करने का। ऐसी बात नहीं कि वो करना नहीं चाहता, करना भी चाहता है। इंग्लैंड ने लिया हुआ उसको 2 साल के लिए। लेकिन यूसुफ, मुझे ये बताएं कि सकलैन, आप 2 मिसालें सामने, इवन इंजीगी पहले हुई थी कि जब बैटिंग कंसल्टेंट की बात हुई थी इंजीगी, उस वक्त भी यही मसला आया था। अब तीनों के साथ ये इशू आया कि अग्री नहीं कर पाए, बोर्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग आपस में अग्री नहीं कर पाए। सकलैन का भी वही हुआ, आपका भी हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था, मैंने बताया था आपको, वो कह रहे थे आप पे सू हो जाएगा। तो मैंने कहा जो करेगा ठीक है, मुझे ही करेगा ना, आपको थोड़ी करेगा। हाँ। कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक। मैंने कहा बिल्कुल आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जो आप टीवी पे बोलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कहा मुझे कोई सू करेगा तो उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप इसको इसमें से निकाल दें। और एक चीज़ थी, एक आधी चीज़ मैंने उसे ये भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा 45 डेज़ का था, जाना वो पूरा साल था। चलो ठीक है, जिस तरह वो लेके चले, लेकिन 1 साल के बाद भी वही चीज़ें चलनी थी, ख़त्म होने के बाद भी। मैंने कहा एक चीज़ ये भी, इसको भी आप थोड़ा बेहतर कर लें, इसको देख लें। और फिर मुदस्सिर भाई ने मुझे कहा भी था कि ठीक है, हम ये चीज़ें ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई मेरे से रब्ता नहीं किया, कोई ऐसी, हालांकि पैसों पे भी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, पैसों कोई बात ही नहीं की मैंने। उन्होंने कहा जी इतने, मैंने कहा अच्छा जी कर लेते हैं। फिर मैंने इवन ये भी कहा उनको, अगर मैंने कहा मुदस्सिर भाई मुझे कहेंगे मैं फ्री कर दूंगा बच्चों को, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह अगर सू होने शुरू हो जाए तो चैनल्स तो सारे बंद हो जाएंगे। चैनल्स पे जिस तरह एक दूसरे पे बातें चल रही होती हैं, वो तो खैर, वो तो चैनल ही बंद हो जाएंगे ऐसे। वो तो प्रोग्राम से पहले आता है ना कि जो बोलता है उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो चैनल वाले डिस्क्लेमर तो चल रहा है। मेरा मकसद है कि चीज़ें तो बहुत सी चल रही होती है ना, तो वो मुझे नहीं पता उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है यूसुफ के, मतलब दूसरे मवाले भी सोचते होंगे कि यार ये सकलैन मुश्ताक को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये क्या, देखिए इंडिया के जितने भी पास्ट में हमारे साथ खेल के गए ना, सब कहीं ना कहीं हैं। लक्ष्मण है, गंगुली है, द्रविड़ है, कुंबले, पता नहीं क्या मसला हुआ उनका, वो हुआ है, कुंबले का तो कोहली से मसला हुआ ना, कोई चले आइडिया नहीं अब क्या हुआ है। और प्रसाद रहा है इनके साथ, रोबिन सिंह रहा है, और अभी जो 2 हैं वो तो मुझे नहीं पता कितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, मुझे आइडिया नहीं, नाम ही मैंने मुश्किल से। लेकिन वो शास्त्री की पिक है, दोनों शास्त्री की पिक है, उसके हैं बंदे। ज़हीर को ले लिया था, नाम आया था, वो फिर क्लियर उन्होंने कर दिया था कि ये कंसल्टेंट्स हैं, और ड्राइवर ने भी क्लियर कर दिया था कि भाई मेरा ज़्यादा फोकस ए टीम के साथ है, अंडर 19 के साथ है। तो यही चीज़ मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा आपके इधर चैनल पे कहा है कि बड़ी टीम को जब भी ज़रूरत हो थोड़े दिन के लिए ले लें, अदरवाइज़ हम लोगों को जितने भी ये रिसेंट हमने क्रिकेट छोड़ी है, अंडर 19 ए टीम और एकेडमी तक रखना चाहिए, ताकि जहां बच्चे आएँ उनको हम कुछ सिखाएं, उनके ट्रांसफ़र करें अपना एक्सपीरियंस, जो टेक्निक है, जो हमने किस तरह खेली हुई क्रिकेट, ये चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र करें जरूरी। और जो इंटरनेशनल टीम में कोई लड़का फ्लॉप होता है या किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वो हमारे पास भेजें, हम उनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब हम कहें जी हाँ ये ठीक हो गया, फिर उसको पिक कर लें। आप अक्सर मैंने देखा है कि कोई लड़का ड्रॉप होता है, वो आता है वापस, वो फर्स्ट क्लास में फिर वही डेड विकेटों पे रन्स करता है, वापस टीम में जाता है, उसकी वही प्रॉब्लम चल रही होती है, जिस वजह से बाहर होता है वो तो ठीक होती ही नहीं।
रन्स वो कर देता है क्योंकि बहुत आसान है रन्स करना। सिस्टम भी तो नहीं है ना यूसुफ के, मतलब कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं जाती ना। अब पिछले कई दिनों से ये चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अदनान अकमल आपका नंबर 1 कीपर था, वो इंजर्ड हुआ, ड्रॉप हो गया टीम से, बाहर हो गया टीम से। अब आज भी वो, इसमें कोई शक नहीं है कि सबको पता है कि इस वक्त भी वो नंबर 2 सरफराज के बाद वही कीपर है, लेकिन ना तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया, ना आपने उसके लिए कोई प्लान रखा हुआ है कि भाई इसका करना क्या है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हम लोग, जो लड़का अगर बाहर हो गया तो उसको फिर हम भूल ही जाते हैं, हम कहते हैं जी जाओ आप साइड पर जाओ। ये भी कौन खेल रहा है किसका? सरफराज के बाद जो रिजवान को रखा हुआ है, जबकि डोमेस्टिक में जब सुई नॉर्थन गैस खेलती है तो अदनान ही कीपिंग करता है और अदनान ही भी मतलब कप्तानी करता है और रिजवान एज अ बैट्समैन। हालांकि मैंने और रिजवान को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कीपर का वो दिया हुआ है। और रिजवान की मैंने विकेट कीपिंग देखी, मुझे अच्छी लगी और इयान हिली ने भी बहुत तारीफ की थी उसकी। ऐसी बात नहीं कि उसकी कीपिंग अच्छी नहीं है, फिट है लड़का, कीपर भी अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अदनान को नहीं लेना चाहिए, अगर कोई जगह बनती है लेकिन तो दोनों को अकोमोडेट करना चाहिए। चांस भी तो मिला ना यूसुफ। हाँ मिला है, उसको भी मिला है, उसको भी काफी मिला है। उसको उसकी बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा होता है, बहुत हिलजुल रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहा होता है। उसको ये चीज़ें थोड़ी बेहतर, कीपिंग में बहुत अच्छा है वो, फिट बहुत ज़्यादा। अगर उसे फील्डिंग में खड़ा कर दे वहाँ भी वो आपके लिए हैंडी है। एज अ फील्डर मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, विकेट कीपर बहुत एनर्जेटिक है, सिर्फ उसको अगर अपनी बैटिंग ठीक कर लेना तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा वो विकेट कीपर हो सकता है आफ्टर सरफराज के। सरफराज के होते हुए तो मेरा ख्याल है कोई टीम में नहीं आ सकता, लेकिन उसके साथ साथ कोई पीछे ए टीम में स्टैंड बाय में अगर खुदा न खास्ता कभी कोई इंजरी होती है, कुछ होता है, तो आपके पास दूसरा कीपर रेडी होगा। जैसे आप इंग्लैंड की टीम में चले जाएं, जॉनी ब्रेस्टो है, वो है क्या नाम है, बटलर है, फिर और भी 2-3 और हैं। इंडिया की टीम के पास है ये जो अभी अनफिट होकर आया लड़का राहुल, वो भी विकेट कीपर। लेकिन ये वो कीपर्स नहीं है, मतलब यूसुफ ये कीपर्स कम है, बैट्समैन ज़्यादा है। कौन से? मैं ये जितने भी ये इंग्लैंड वाले जो है बेस्टो वगैरह, ये उस लेवल के कीपर्स नहीं है। ये आप राशिद लतीफ जैसे विकेट कीपर कहेंगे तो बहुत अब मुश्किल हो जाएंगे ना। वो तो एक मेरा मकसद है, मैं यही तो मेरा सवाल है कि मतलब आपके पास जब है ऑप्शंस तो आप क्यों नहीं उसको कम से कम अपने साथ तो रखें। अभी आप अजहर भाई बात कर रहे थे ना, कमर्शियलाइज हो गई गेम, लोग स्कोर देखना चाहते हैं, बैट्समैन ज़्यादा बैट्समैन मांगते हैं, विकेट कीपर चाहे थोड़ा कम ही क्यों ना हो, बैटिंग मांग रहे हैं लोग। तो वो सरफराज का जो एकदम नाम बना वो बैटिंग की वजह से बना, विकेट कीपिंग की वजह से नहीं बना, बैटिंग की वजह से बना। लेकिन वही आप एक अदर आई हैव टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।